हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज उस धमाकेदार कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिल रहा है इसको। और कल एक इम्पोर्टेंट न्यूज कंपनी के लिए आई है, बहुत ही अच्छी खबर। कल ही इस कंपनी को जो है नवरत्ना का स्टेटस मिला है। एक पीएसयू कंपनी है। नवरत्ना का स्टेटस मिलने के बाद ये देखिए कल 10% से ऊपर का इसने रैली दिखाया और अभी इसका प्राइस जो है 149 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। देखिए ये ऊपर ही ओपन हुआ था और ऊपर ही ओपन कर धीरे धीरे ऊपर ही गया और ऊपर ही क्लोज किया। तो जिसका बहुत ही बुलिश स्टॉक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और इसके इस बार के रिजल्ट भी क्वार्टर के 2 के रिजल्ट आने लगे हैं। तो इसके रिजल्ट के भी डेट फाइनल हो नहीं आया कि कब रिजल्ट आएगा। बट इसके रिजल्ट पे पूरा फोकस रहेगा क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छा कंपनी काम कर रही है और सरकारी कंपनी है। तो ये कंपनी कल धमाकेदार रिजल्ट दिखाया है। अगर इसकी बात करें 1 महीने का, देखिए 1 महीने का माइनस में है, बट जनवरी से अगर चेक करेंगे तो जनवरी से देखिए कितना प्रॉफिट है, 151% का। तो ज़बरदस्त इसने बना के दिया है पैसा। अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में देखिए 1 साल में कंपनी 1 साल में देखिए 1 साल में कंपनी 250% का रिटर्न दे चुकी है। तो ये रेलवे का पीएसयू कंपनी है। चलिए इसके बाद खबर को पूरी तरह से देखने के पहले इस कंपनी के बारे में, फाइनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो एक मिड कैप साइज की कंपनी है। 14,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है, 150 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये जो है ना, इसका पी रेशियो देखिए सिर्फ 17 के पी पे ट्रेड कर रहा है। जबकि ये जो इंडस्ट्री का पी है उसका कितना है, 23 है। तो इंडस्ट्री के पी से काफ़ी सस्ती मिल रही है आपको। यानी कि ये अभी आप बिल्कुल आपको सही प्राइस पे मिल रहा है। एंट्री का एक सही टाइम है। आर ओ सी आर ओ ई देखिएगा, सरकारी कंपनी है फिर भी 15% के ऊपर है, बहुत ही बढ़िया है। और डेट की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर चेक करें तो 0.29, यानी कि डेट कंपनी पर बहुत ही कम है। और इसलिए जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए 8 के ऊपर है। अगर प्रोमोटर की होल्डिंग बात किया जाए तो 73% प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन होगा इसका, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही पूरा इसका प्रमोटर का शेयर होल्डिंग है और वो 73% है। अगर इसका चार्ट की बात किया जाए, ये देखिए मैक्स का चार्ट लगाया जाए तो ये देखिए मैक्स का, ये देखिए कंपनी कित पहले जो है एक जगह फ्लैट चल रही थी, धीरे-धीरे ऊपर जा रही थी। बट पिछले 1-2 साल से बिल्कुल रॉकेट बना हुआ है ये स्टॉक। और अभी भी आपको उसके बावजूद लो पीई पे मिल रहा है, सस्ती मिल रही है, सिर्फ 17 के पीई पे मिल रहा है ये स्टॉक। अगर पिछले 1 साल की बात किया जाए तो 1 साल में देखिए किस तरीके से ऊपर गई ये स्टॉक, बिल्कुल एकदम रॉकेट की तरह। तो ये जो कंपनी है इसके हम रिजल्ट वगैरह देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की सबसे पहले बात करें तो क्वार्टरली देखिए ये कंपनी जो है, अगर सेल्स की पहले चेक किया जाए तो पहले दो 2000, फिर 2200, 2300, 3700। और ये जून को क्वार्टर थोड़ा सा डाउन आया था पिछले क्वार्टर के मुकाबले। देखिए हर क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। एक क्वार्टर में थोड़ा डाउन आया, कोई बात नहीं, फिर भी कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई है। देखिए आप, कंपनी फिर भी बहुत ज़्यादा नीचे आई है ऐसा नहीं है। एक क्वार्टर का रिजल्ट कम होने के बाद कंपनी में थोड़ी सी गिरावट आपको दिख रही है। तो ये एक सही प्राइस होता है एंट्री के लिए। कंपनी के फेवर में पॉजिटिव न्यूज एक के बाद एक आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया ऑर्डर मिल रहा है, सब सब आपकी दिखाएंगे अभी। ये देखिए कंपनी जो है, सेल्स हमने देखा कि सेल्स बहुत अच्छा चल रहा है। ये जून का जो है थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो अभी Q2 का रिजल्ट पे पूरा फोकस रहेगा। अगर इसी तरह से हम बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट देखिए 145, 174, 190, फिर 250 हो गया। और ये जून वाला क्वार्टर में थोड़ा डाउन हो गया। तो ये पूरा फोकस होगा हमारा इस Q2 के रिजल्ट पे। रिजल्ट का डेट अभी डिक्लेयर होगा तो वो भी आपको अपडेट करेंगे। ये देखिए अगर बात किया जाए ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे देखिए ये कोविड का साल था, उसके बाद ही हम चेक करेंगे। तो 53, फिर 53, फिर 73 और फिर 10,000। तो ये देख रहे हैं कितना बढ़िया इसका सेल्स में ग्रोथ हो रहा है ईयरली बेसिस पे। अगर इसी को नेट प्रॉफिट चेक करें, देखिए 485, 391, यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ था। और ये दोनों जो है कोविड का ईयर था। उसके बाद देखिए 592 और फिर 765। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी फिर दोबारा से बहुत अच्छा ग्रोथ पाथ पे चल रही है। और कंपनी का अगर देखें सीएजीआर सेल्स का, देखिए 3 साल और 5 साल का 20% से ऊपर है। और प्रॉफिट का 13% और 3 साल का 18% है। तो सीएजीआर भी बढ़िया है। और अगर इसमें बात किया जाए रिजर्व और इसका बोरोइंग्स का, तो देखिए 5,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। हर क्वार्टर में, हर साल जो है कंपनी का रिजर्व बढ़ता जा रहा है। लोन भी बढ़ता जा रहा है कंपनी के ऊपर, बट फिर भी लोन बहुत ज़्यादा नहीं है। देख सकते हैं 5,000 करोड़ इसके पास सरप्लस है, जबकि 1,500 करोड़ का इसके ऊपर डेट है कंपनी के पास अभी। चलिए शेयर होल्डिंग दिखाते हैं आपको। शेयर होल्डिंग देखिए इसमें 73% प्रमोटर के पास है। अब प्रमोटर कौन है, तो प्रमोटर आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। भारत सरकार जो है वो इसका प्रमोटर है। और ये प्रमोटर के बाद देखिए, अगर अगर देखें तो देखिए एफआई 4% शेयर होल्डिंग रखा है। एफडीआई के पास कम है और गवर्नमेंट भी इसमें है। और उसके बाद पब्लिक
के पास सिर्फ 22% ही है। तो एक आइडियल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिख रहा है। चलिए देखते हैं किस कंपनी के बारे में बात हो रही है। तो ये जो कंपनी जिसके बारे में बात हो रही है उसका नाम है, देखिए, इरकॉन। रेलवे का ये पीएसयू है। अभी आपको पता होगा रेलवे और डिफेंस दो ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे ऑर्डर की कमी नहीं है। सरकार इसको पूरा प्रमोट कर रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का पूरा पूरा फायदा इस सेक्टर को मिल रहा है। और इंडिया रेल प्लान, जो इंडिया रेल प्लान जो है, इसके में बहुत एम्बिशियस टारगेट रखा गया है रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए, रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। और उसका फायदा रेलवे सेक्टर में ज़्यादातर पीएसयू सरकारी कंपनी है। और ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है। तो ये इसका देश और विदेश दोनों जगह बहुत इसका बिजनेस चल रहा है। तो न सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया से बाहर भी बहुत स्ट्रांग इसका बिजनेस चल रहा है। पुरानी कंपनी 1976 से है। रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी इसका बिजनेस डाइवर्सिफाई हो रहा है। मतलब पहले कंस्ट्रक्शन में था, रेलवे कंस्ट्रक्शन में, धीरे धीरे ये इंजीनियरिंग में भी आ गया है। और इंजीनियरिंग के बाद ये देखिए टेक्नोलॉजी में भी आ गया है। और अभी जो है ये रेलवे, हाईवे, और अभी लेटेस्ट और उसको डाइवर्सिफाई करके फ्यूचर प्लान में ये सोलर एनर्जी में भी ये कंपनी को टेंडर मिला है, उसमें भी कंपनी ने एंट्री लिया है। तो कंपनी का चलिए उस धमाकेदार न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं पहले। ये देखिए, ये न्यूज कल आया कि इरकॉन और राइट्स दोनों रेलवे का पीएसयू, और दोनों जो है इसको क्या हुआ है, आफ्टर रिसीविंग नवरत्ना स्टेटस 7.2%। जब ये न्यूज आई थी कल, जब ट्रेडिंग चल रहा था 12:34 जब मार्केट ओपन था, तब 7.2% अप था। बट अभी उसके बाद जब क्लोजिंग हुआ तो क्लोजिंग कितने परसेंट हुआ, 10% से भी ऊपर जाके हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसका सब इस सब की वजह से मेन जो है अभी का जो करंट न्यूज है वो है नवरत्ना का स्टेटस मिल गया। तो ये जो पीएसयू होते हैं उनको एक मिनी रत्ना होता है, मिनी रत्ना, एक होता है नवरत्ना, और एक होता है महारत्ना। तो ये तीन स्टेटस होता है। कंपनी अभी ये मिनी रत्ना थी, और उसके बाद अभी ये नवरत्ना बन गई है। और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो नव महारत्ना भी बन सकती है कंपनी। तो जो नवरत्ना और मिनी रत्ना और महारत्ना की जो स्टेटस है, ये सब जो है फाइनेंशियल फ्रीडम, ये जिसको कंपनी को मिलता है, कंपनी जिस प्रॉफिटेबल कंपनी होती है, जो अच्छा परफॉर्मेंस करती है, उसको मिलता है। और उसके बाद कंपनी को क्या होता है कि कंपनी के ऑपरेशन में छूट मिल जाती है। एक्चुअली सारी ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी, सरकारी कंपनी है, पीएसयू है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें इंटरफेयर होता है। जैसे नवरत्ना स्टेटस मिल गया तो अब ये 1,000 करोड़ तक का डिसीजन खुद ले सकेंगे। तो 1,000 करोड़ तक, तो ये इस तरीके से नवरत्ना और महारत्ना का स्टेटस। महारत्ना का शायद 5,000 करोड़ का होता है फ्रीडम। तो ये अब जो है कंपनी को पावर ज़्यादा डेलीगेट हो गया, कंपनी खुद से डिसीजन लेगी, सरकार का इंटरफेयर कम हो जाएगा। तो इफिशियंसी कंपनी का और बेहतर हो सकता है। तो ये देखिए कंपनी का ये पीएसयू है। ये बताया जा रहा है न्यूज़ में कि इरकॉन जो है, इरकॉन जो है पीएसयू को यहाँ पे 15th, ये 15th नवरत्ना कंपनी हो गया। इरकॉन द 15th नवरत्ना कंपनी। तो 15th नवरत्ना कंपनी बनी। और इसके साथ ही साथ एक और कंपनी राइट्स, ये भी नवरत्ना कंपनी, इसको भी ये स्टेटस मिला। ये इसको 16th नवरत्ना कंपनी का दर्जा मिला। राइट्स को 16th, आप देख सकते हैं। कंपनी को नवरत्ना का स्टेटस क्यों मिला? अचानक से नहीं मिला, बल्कि कंपनी ने वो उस लाइक परफॉर्मेंस भी दिखाया। देखिए ओवर द पास्ट ईयर जो है, ये एक्सपीरियंस ए सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड। दिस सर्च कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, आप देख सकते हैं, रोबस्ट ऑर्डर बुक बढ़िया है कंपनी के पास, अर्निंग भी स्ट्रांग दिखा, और इंक्रीज इन गवर्नमेंट कैपिटल। सरकार ने भी इनका जो कैपिटल है, जो इनका मेन जो बिजनेस के लिए कैपिटल होता है, पूंजी होता है, उसको भी सरकार ने अपना बढ़ा दिया है इन द रिसेंट यूनियन बजट। तो इस कारण से कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, और कंपनी को फिर ये नवरत्ना स्टेटस मिलने का सौभाग्य हासिल हुआ। तो ये जो कंपनी है बहुत अच्छा रिटर्न बना दिया है। एक साल में, यहाँ भी देख सकते हैं, एक साल में रिटर्न 236% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। तो कंपनी अभी कुछ दिन पहले जो है आरबीएनएल रेलवे का एक और जो है अप्रैल में, इसी साल अप्रैल में आरबीएनएल को भी नवरत्ना स्टेटस मिला था। तो रेलवे सेक्टर की सारी कंपनियों में बूम बूम आया हुआ है। तो आप रेलवे में अभी बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। देखिए नवरत्ना कंपनी मिलने के बाद, स्टेटस मिलने के बाद, यहाँ पे ये कर रहा है, टिपिकली सेलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस टू द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? तो इरकॉन का बहुत इंपॉर्टेंस है। इरकॉन देश से बाहर, विदेशों में, खास करके रेलवे का जो टेंडर भारत सरकार लेती है, उसका जो काम जो है, प्रोजेक्ट जो है, कुछ दो तीन जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको मिलता है, जिसमें इरकॉन सबसे पहले नंबर पर है। अगर विदेशों में रेलवे का जो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें इंडियन कंपनी इरकॉन ही है जो कि सबसे नंबर 1 होता है, जो कि
भारत सरकार के बिहाफ पे जाके काम करती है और कई कई बार प्राइवेट भी डायरेक्टली ये टेंडर जीतती है विदेशों में। तो भारत से बाहर रेलवे में बहुत अच्छा इनका बिजनेस है, इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर भी टॉप पे चल रही कंपनी। ये कंपनी का कुछ है। अब और अगर यहाँ पे देखा जाए एक और न्यूज, अभी देखिए सितंबर जस्ट पिछले महीने में इरकॉन ने एक टेंडर जीता था। कहाँ पे जीता था? श्रीलंका में। श्रीलंका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कंपनी को जो है ये 122 करोड़ के इक्विवेलेंट मतलब 14 मिलियन डॉलर के प्राइस का एक टेंडर कंपनी को मिला था, उसमें कंपनी ने जीता था। तो कंपनी का पास काफ़ी पॉजिटिव न्यूज में चलते रहती है, कंपनी के फेवर में डिसीजन आते रहते हैं। अभी कंपनी देखिए श्रीलंका में टेंडर जीता है, अभी नवरत्ना का स्टेटस मिला। कुछ साल पहले जब G20 चल रहा था, G20, तो G20 में रेल पोर्ट डील हुआ था, जिसमें कि मिडिल ईस्ट में रेलवे लाइन बिछाने की बात कही गई थी। उसमें भी ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेने वाला जो कंपनी है वो इरकॉन ही है। इरकॉन को ही सबसे ज़्यादा यानी कि डिक्लेयर हो गया है, इसका नाम अभी सेलेक्ट हो गया, बट अगर जिस कंपनी को मिलने के चांस है तो उसमें इरकॉन पहले नंबर पे है। हाँ, ये बात और है कि जो इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, उससे जो मिडिल ईस्ट है ना, मिडिल ईस्ट कंट्री है, उसमें थोड़ी इनस्टेबिलिटी आ गया है, तो ये प्रोजेक्ट अब डिले हो सकता है। बट जब भी प्रोजेक्ट ये एग्जीक्यूट होगा तो उसमें इंडियन कंपनी में सबसे ज़्यादा फायदा उठाने वाले में से नंबर वन पे ये इरकॉन ही आ सकती है। तो इरकॉन एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस भी चल रहा है इसका। चलिए इसके बारे में और डिटेल देखते हैं बिजनेस के बारे में। ये देखिए इरकॉन जो है, आप देख सकते हैं, ओनली इंडियन पीएसयू एंड वन एमंग 5 इंडियन कंपनीज टू मेक इट टू द लिस्ट ऑफ टॉप 250 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो एक टॉप 5 कंपनी और पीएसयू में पहली एकमात्र कंपनी, इंडिया में टॉप 5 में से एक है और सरकारी कंपनी में से इकलौती कंपनी जिसके पास 250 बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स है। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए लीडिंग पोजीशन हासिल हो जाती है। कंपनी के मतलब लीडर है कंपनी अपने सेगमेंट में, पीएसयू में एक तरह से देखा जाए तो सेक्टरल लीडर है अपने सेक्टर में इन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में लीडर है कंपनी। तो ये जो है कंपनी का, अगर देखा जाए प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज की बात करें तो देखिए प्रोजेक्ट कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, इंजीनियरिंग सर्विस, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी काम करती है, रियल इस्टेट में भी काम करती है कंपनी। और साथ ही साथ जो है कंपनी जो है, और आगे देखेंगे तो कंपनी का फ्यूचर प्लान में पावर जनरेशन भी शामिल हो चुका है। मेन इनका बिजनेस अभी भी रेलवे का है, जहाँ से 94% आ रहा है ये, और 5% हाईवे से आ रहा है, अदर से अभी बाकी सेगमेंट में कंपनी अभी एंट्री कर रही है। कंपनी का हेडक्वार्टर देख सकते हैं न्यू दिल्ली साकेत में है। तो ये तो ठीक है। तो उसके साथ ही साथ अगर बात करें इंडिया से बाहर, तो श्रीलंका में इसका ऑफिस है, बांग्लादेश में भी है, मलेशिया में है, साउथ अफ्रीका में है, अल्जीरिया में है। तो इतने अलग अलग ऑफिस कंट्रीज में इसके ऑफिस क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि ओनली पीएसयू है जिसके पास 250 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर, टॉप के 250 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर है। तो इसलिए इंडिया से बाहर भी इसका काफ़ी ऑफिस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बिजनेस इंडिया से बाहर भी इनका बहुत अधिक है। टोटल अगर बात किया जाए तो देख सकते हैं 46 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें 128 प्लस प्रोजेक्ट इन्होंने 25 कंट्रीज में डेवलप किया है। और 401 प्रोजेक्ट जो है इंडिया में, मतलब इंडिया में मेन ज़्यादा काम है, बट इनका इंडिया से बाहर भी देख सकते हैं 128 से अधिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और 25 अलग अलग देशों में, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्डर बुक की बात किया जाए, देखिए ये करंट बिल्कुल ऑर्डर है, अभी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2014 का जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर का अभी डेटा है कि इनका ऑर्डर बुक 32,000 करोड़, 32,500 करोड़ का ऑर्डर बुक हो चुका है। इतने करोड़ के ऑर्डर कंपनी के पास अभी मिल गया है, जिसपे कि कंपनी काम करेगी। तो ऑर्डर की कंपनी के पास कमी नहीं है। और 70% ऑर्डर कहाँ से है? रेलवे से है। रेलवे से पहले रेलवे का कंट्रीब्यूशन 90% होता था, अब रेलवे का कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, रेलवे का कंट्रीब्यूशन 73% है इस बार। तो रेलवे से धीरे धीरे ये बिजनेस रेलवे के साथ साथ बाकी सेगमेंट में भी बढ़ा रही है। हाईवे का कंट्रीब्यूशन 5% होता था, हाईवे का भी 21% हो गया है, और इन अदर्स का 1% था जो 6% हो गया है। तो कहने का मतलब है कि रेलवे के साथ साथ बाकी चीज़ों में कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है। कंपनी मतलब एक्सपेंशन प्लान पे भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, जिसका फायदा कंपनी को आगे आने वाले समय में मिलेगा, और इसके शेयर अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कोचिन पोर्ट अथॉरिटी, मतलब पोर्ट्स में भी कंपनी काम कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में ही कंपनी ने एक ज्वाइंट वेंचर साइन किया है। तो ये उसमें भी कंपनी का काम करने कर स्टार्ट कर दिया है। और कंपनी का फ्यूचर प्लान में अगर ये बताया जा रहा है कि 500 मेगावाट सोलर प्लांट में भी कंपनी काम कर रही है, जो कि 500 मेगावाट का है, उसको उसको भी कंपनी काम कर रही है। तो कंपनी जो है, हमने देखा कि फ्यूचर प्लान भी कंपनी का बढ़िया है।
अभी करंट बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। और इंडिया रेल प्लान है, इसके तहत 2030 तक जो भारत का टारगेट है, उसका सबसे ज़्यादा अगर ऑर्डर मिलेगा तो इसी इंडियन कंपनी, मतलब इंडियन कुछ सिलेक्टेड इंडियन कंपनी जो पीएसयू और प्राइवेट कंपनी, उसको मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसमें ये इरकॉन को बहुत अधिक फायदा होने वाला है। तो ये कमाल का शेयर है। इसके बारे में अगर आपको और रिसर्च करना है तो रिसर्च कर सकते हैं। बट बहुत ही कमाल का स्टॉक है। अगर इसका बात किया जाए यहाँ पे सपोर्ट या बाइंग लेवल की, तो ये देखिए, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है और ये है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो 50 डेज का मूविंग एवरेज के आसपास आई थी कंपनी, ये धीरे धीरे करके, अब फिर ये अभी देखिए एक ही दिन में 10% ऊपर चला गया। तो इसके आसपास 140 से 150 के बीच इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। 160 का हाई लगाया था कंपनी, उसके बाद नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है। बट अभी क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम ये बेट कर सकते हैं कि रिजल्ट अगर ये वापस 140 के आसपास आता है तो एंट्री के अच्छा समय हो सकता है। नहीं तो हम इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। इस पे वॉच रखिए, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट चल रहा है। रिजल्ट बिल्कुल ऐसे 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 चल रहा है, बट इच क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन हुआ है जून क्वार्टर में। तो सितंबर क्वार्टर में अगर वापस इसका रिजल्ट इसका अच्छा आता है तो इसमें एक फिर वापस तेजी देखने को मिलेगी। और ऐसे भी कंपनी का जिस तरह से ऑर्डर मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस इसका आगे देखने को मिलेगा, जिसका फायदा शेयर होल्डर्स को हो सकता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।